हम अब डिस्कस करने वाले हैं टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, और इसको हम टेलीस्कोपिक डैम्पर भी कहते हैं। टेलीस्कोपिक डैम्पर, क्लियर है? तो कैसे काम करता है, कहाँ यूज होता है, ये आप जनरली बहुत जगह देखे होंगे। जैसे कि आपने बाइक्स वगैरह देखो, बाइक्स का जैसे ये फिगर देखो ध्यान से, इस फिगर में बाइक्स में जो आगे लगा हुआ है शॉक एब्जॉर्बर, इसको हम डैम्पर भी कहते हैं, ठीक है। अनदर नाम है शॉक एब्जॉर्बर को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं डैम्पर, जो कि डैम्पिंग इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और शॉक एब्जॉर्बर जो भी शॉक्स वगैरह, जो भी शॉक वगैरह हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर सके, सेम नेम है, ठीक है। काम कैसे करता है ये हम सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कहाँ यूज करते हैं, क्लियर हो गया। इसको व्हीकल्स में भी यूज करते हैं, अगर फोर व्हीलर व्हीकल्स में, जैसे कि एग्जांपल होगा स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग के बीच में हम यूज करते हैं डैम्पर। बिकॉज कॉइल स्प्रिंग को अगर, जैसे कि मैंने बताया था, कॉइल स्प्रिंग को अगर एक बार आप उस पर फोर्स एक्ट करोगे तो वो अप डाउन होता रहेगा, वो धीरे धीरे जाकर रुकेगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए, इस ऑक्सीलेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम बीच में डैम्पर यूज करते हैं। तो डैम्पर क्या करता है, स्प्रिंग के जो कंटिन्यूअस अप एंड डाउन आफ्टर द लोड एक्ट जो होता है, ऑक्सीलेशन को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, जो भी वाइब्रेशन वगैरह व्हीकल्स में होती है, लॉन्गिट्यूडनली व्हीकल के लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी वाइब्रेशन वगैरह होती है, डैम्पर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। इतना क्लियर है? तो हम फोर व्हीकल में भी इसका यूज करते हैं, और हम टू व्हीलर में भी, बाइक्स में फ्रंट में हम जनरली इसको यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारा कहाँ यूज करते हैं, क्या करता है सस्पेंशन, ये टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर। अब हम बात करते हैं ये दिखता कैसे है और काम कैसे करता है, क्लियर है? तो जनरली इसको हम लोग डुअल पिस्टन भी, डुअल सिलेंडर भी कहते हैं। डुअल, एक होता है मोनो सिलेंडर, एक होता है डुअल सिलेंडर। मोनो सिलेंडर जनरली मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम गैस और ऑयल एक साथ देखेंगे। डुअल सिलेंडर का इसलिए बात कर रहे हैं, इसमें दो सिलेंडर का यूज होता है। कैसे? दो चैम्बर का एक्चुअली यूज करते हैं। एक तो हमारा ये अंदर वाला सिलेंडर हो गया, और एक हमारे इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। दो सिलेंडर का हम यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। अगर ये डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, कैसे इसमें दो वॉल्व यूज करते हैं। एक तो हमारा जो पिस्टन आ रहा है, फॉर ये जो पिस्टन आ रहा है, ठीक है, ये पिस्टन, दिस इज पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड, ठीक है, ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, ये हमारा, दिस इज पिस्टन। तो इस पिस्टन में ऐसे दो वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, दो वाल्व, वाल्व नंबर 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ वाल्व नंबर 2। दो वाल्व लगे होते हैं, इसमें हमारा ऑयल फिल रहता है, एक सिलेंडर में हमारा ऑयल फिल होता है। एक और यहाँ पे हमारा दैट इज कॉल्ड बेस वाल्व, इसको हम लोग कहते हैं बेस वाल्व, बेस वाल्व लगा होता है। इसमें भी दो छोटे छोटे वाल्व्स लगे होते हैं, इनलेट आउटलेट, इनलेट आउटलेट। ये काम कैसे करता है हम देखते हैं। जनरली पहले ये देखना, दो सिलेंडर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो जब भी ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ, इसको समझाने से पहले एक एग्जांपल पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप फुटबॉल देखे हो, तो फुटबॉल में जो वाल्व लगे होते हैं, तो जब आप उसमें एयर को इन करते हो, फुटबॉल में जो एयर को इन करते हो, तो आप ध्यान देते हो कि एयर तो इन हो जाता है, फिर उसी वाल्व से वो रिटर्न नहीं होता है, नॉन रिटर्निंग वाल्व भी उसको कहते हैं। ऐसे ही सेम हम यहाँ पे भी, जो हमारा मेन वाल्व है, दैट इज दिस इज मेन वाल्व हो गया, और ये बेस वाल्व हो गया, इन दोनों में भी सेम चीज, यही नॉन रिटर्निंग वाल्व यूज होता है, बस बट दो दो यूज होते हैं। कैसे, ये हम डिस्कस करते हैं। जब ये पिस्टन पे लोड एक्ट होता है, ये पिस्टन क्या होता है, ये पिस्टन रॉड नीचे की ओर आता है, तो इसमें अगर ऑयल फिल है, और हम जानते हैं फ्लूइड, ऑयल की बात करें, अगर लिक्विड की बात करें, वो इनकम्प्रेसिबल नेचर होता है। तो अगर ये ऑयल इस प्लेस में फिल है, और पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है, पिस्टन नीचे तो आएगा ही नहीं, बिकॉज ऑयल तो पूरा फिल है ना। तो अब कैसे ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा? उस पिस्टन को अगर नीचे आना है, शॉक्स को एब्जॉर्ब करना है, तो ये ऑयल को यहाँ से डिस्प्लेस करना होगा। तो ऑयल को डिस्प्लेस करने के लिए हम ये वॉल्व यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हमारा ये पिस्टन नीचे की ओर आता है, तो यहाँ इस पॉइंट से नंबर 1, वाल्व नंबर 1 से जो भी यहाँ का ऑयल है, प्रेशराइज्ड होके इधर की ओर इस चैम्बर में, ये जो चैम्बर है यहाँ पे आके इकट्ठा होने लगता है। तो ये ऑयल क्या हो रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस होने से क्या हो रहा है, अब ऑयल पे प्रेशर एक्ट होगा, तो ऑयल पे प्रेशर एक्ट होने से जो ये वाल्व नंबर 1 है, ये ओपन हो जाता है।
वाल्व नंबर 1 को ओपन होने से जो भी ऑयल है ये यहाँ से इस चैम्बर में पिस्टन के ऊपर साइड में आने लगता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भी ऑयल है, यहाँ पे जो भी ऑयल है ये पिस्टन से ऊपर की ओर आने लगता है, ठीक है, और आकर यहाँ पे फिल होने लगता है। क्लियर है? जब नीचे की ओर ऐसे ही सेम टाइम पे जब प्रेशर हमारा एक्ट हो रहा है, इसी प्रेशर के कारण हमारा जो बेस वाल्व है, बेस वाल्व का भी जो नंबर 1 वाला वाल्व है और नंबर 2 जो नंबर 1 वाला वाल्व है वो भी ओपन होता है, और जो भी इसमें का ऑयल है वो साइड से आके इस साइड रिजर्वायर, दिस इज रिजर्वायर में आके इकट्ठा हो जाता है। ऐसे हमारा पिस्टन नीचे की ओर आ जाता है। क्लियर है? नीचे की ओर तो आ गया पिस्टन, फिर अगेन वो पिस्टन ऊपर की ओर कैसे जाएगा? तो ये रिजर्वायर में, इस रिजर्वायर में जो भी ऑयल आया है, जब प्रेशर इस पे ड्यूरिंग, ये तो हमारा था कंप्रेशन के टाइम पे, कंप्रेस के टाइम पे जो मैंने आपको बताया, कंप्रेस के टाइम पे क्या होगा, जो वाल्व नंबर, दिस इज बेस वाल्व नंबर 1 है, ये ओपन हो जाएगा और जो भी ऑयल होगा यहाँ से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे से भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा वाल्व नंबर 1 से, बेस वाल्व का और मेन वाल्व दोनों का। क्लियर है? आफ्टर दैट जब आपका जो पिस्टन ऊपर की ओर कैसे जाएगा, कंप्रेस के टाइम था, एक्सपेंड के टाइम पे कैसे होगा, एक्सपेंड के टाइम पे अब यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये वाल्व बंद हो जाएगा, क्योंकि इस वाल्व से यहाँ से सिर्फ ऑयल जा सकता है, आ नहीं सकता। फिर आएगा कैसे? क्योंकि ऊपर जब नीचे चला गया तो ऊपर से आएगा कैसे? तो ऊपर जो खुद के लिक्विड की खुद की डेंसिटी है, उसके वेट के कारण जो सेकंड वाल्व है, सेकंड वाल्व में क्या हो सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है। अगर मैं वाल्व और अच्छे से आपको बना के बताऊं तो वाल्व नंबर जो 1 है ऊपर वाले का, तो यहाँ से सिर्फ ऊपर की ओर जा सकता है बट आ नहीं सकता। बट जो सेकंड वाल्व है, यहाँ से फ्लूइड ऊपर से नीचे की ओर आ सकता है बट जा नहीं सकता। सेम टू सेम हमारा नीचे वाला जो बेस वाल्व है नंबर 1, यहाँ से फ्लूइड जब प्रेशर एक्ट होगा तो फ्लूइड जा सकता है रिजर्वायर में, रिजर्वायर में जा सकता है, बट रिजर्वायर से इस वाल्व के थ्रू आ नहीं सकता हमारे इस चेम्बर में। और सेम टू सेम सेकंड जो हमारा वाल्व है, इस वाल्व में क्या होता है, रिजर्वायर से जो भी हमारा ऑयल है वो चेम्बर में जा सकता है बट चेम्बर से आ नहीं सकता। तो क्या समझ में आया? चेम्बर से आने के लिए, चेम्बर से रिजर्वायर में जाने के लिए वाल्व नंबर 1 काम करेगा, और रिजर्वायर से चेम्बर में आने के लिए वाल्व नंबर 2 काम करेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस चैम्बर, दिस इज चैम्बर 1, दिस इज चैम्बर 2, चैम्बर 1 से चैम्बर 2 में जाने के लिए ऑयल को वाल्व नंबर 1 काम करेगा, और चैम्बर 2 से ऑयल जो है चैम्बर 1 में आने के लिए वाल्व नंबर 2 काम करेगा। ठीक है? तो आई थिंक इतना तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब इसकी वर्किंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कैसे हमारे वाल्व्स काम करते हैं वो क्लियर हो गया ना। अब आपको वर्किंग बताने जा रहे हैं। तो वर्किंग, जब आपकी गाड़ी पे कोई भी शॉक्स वगैरह लगती है तो आपका क्या होगा, पिस्टन कंप्रेस होगा। ये पिस्टन रॉड देखो, ये कंप्रेस हो रहा है, ये देखो साइन बना है, कंप्रेस होगा तो क्या होगा, जो भी यहाँ की ऑयल होगी, जो भी यहाँ पे इस चैम्बर नंबर 1 पे, इस चैम्बर नंबर 1 पे जो भी ऑयल होगा वो इस वाल नंबर 1 से, वाल नंबर 1 से डिस्प्लेस होके चैम्बर, दिस इज चैम्बर 2 में आ जाएगा ऑयल। ऐसे हमारा ये जो पिस्टन है वो इजीली नीचे की ओर कंप्रेस हो जाएगा। आफ्टर दैट जो भी ये हीट एनर्जी रेजिस्टेंट हो रहा है, अब इस रेजिस्टेंस से ऑयल, क्या ऑयल मूव हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, आपका जो भी हीट एनर्जी डेवलप होगी वो हीट एनर्जी क्या करेगा, कन्वर्ट होने लगता है काइनेटिक एनर्जी में। दैट काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ वाइब्रेशन की तरह उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑयल्स वगैरह जो भी यहाँ इस जो डैम्पिंग ऑक्सीलेशन इफेक्ट है अपने डैम्पर का, वो वाइब्रेशन इफेक्ट को हमारा यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है। क्लियर है? बिकॉज ऑफ ऑयल रेजिस्टेंस। आफ्टर दैट जब वो एब्जॉर्ब करने के बाद जब हमारा पिस्टन वापस ऊपर की ओर जाता है, पिस्टन वापस ऊपर की ओर कैसे जाता है, एक तो हमारा जो कंटिन्यूअस अपने व्हीकल्स पे जो लोड एक्ट हो रहा है, और क्योंकि जनरली हम डैम्पर के ऊपर हमेशा स्प्रिंग, ये देखो स्प्रिंग यूज किए हैं, तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो 4 व्हीलर व्हीकल के साथ क्या होता है, स्प्रिंग हेल्प कर देता है यहाँ पे वापस पिस्टन को अपने वो ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए। बट जब पिस्टन ऊपर की ओर तब आएगा जब चैम्बर 2 के सारे ऑयल डिस्प्लेस होकर चैम्बर 1 में आ जाएंगे। अदरवाइज चैम्बर 2 में ऑयल भर गया और फिर आप चाहोगे पिस्टन वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल को वहां से डिस्प्लेस होना होगा। तो ऑयल कैसे डिस्प्लेस होगा, वाल्व नंबर 2 से ऑयल वापस नीचे की ओर आ जाएगा और पिस्टन ऊपर चला जाएगा। ठीक है? ऐसे ही रिजर्वायर के साथ भी होता है। यहाँ से ऑयल हमारा अंदर की ओर आया रिजर्वायर में, आफ्टर लोड हमारा रिजर्वायर से यहाँ पे ऑयल जाएगा। जब हमारा रिजर्वायर से चैम्बर 1 में ऑयल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका पिस्टन एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है? ड्यूरिंग एक्सपेंशन और ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन की बात करें तो चैम्बर 1 से जो भी ऑयल है वो तो रिजर्वायर में भी जाता है एज वेल एज चैम्बर 2 में भी जाता है।
क्लियर है? तो ये था हमारा टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर की वर्किंग। थैंक यू।